हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन स्टडी में। मैं आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई। तो भारत के लोकतंत्र को समझने से पहले यह समझते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। लोकतंत्र का मतलब यह एक देश की शासन प्रणाली होती है, यानी कि लोकतंत्र किसी भी देश की शासन प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत कोई सा भी व्यक्ति हो उसको समानता का अधिकार होता है, यानी कि सभी वस्तुओं में समानता का अधिकार होता है। सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था होती है और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी लोकतंत्र के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो आज हम ध्यान देते हैं भारत में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई। तो ध्यान दीजिएगा, भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। भारत पूरी दुनिया की यानी पूरे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और क्या है, फिर भी एक युवा राष्ट्र है और फिर भी क्या है, फिर भी एक युवा राष्ट्र के रूप में भारत है। आगे ध्यान देते हैं, 1947 की आजादी के बाद 1947 की आजादी के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को, यानी कि दुनिया और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को 1947 के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इसके राष्ट्रवादी की आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व के तहत बनाया था। इसके राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए कांग्रेस के तहत बनाया गया था, यानी कि जब लोकतंत्र की स्थापना भारत के अंतर्गत हो रही थी तब हमारे देश में सिर्फ एक ही पार्टी का शासन था, वह थी कांग्रेस। इसके अंतर्गत ही लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और संसद में 5 साल का आयोजित होता है, यानी कि संसद में जो चुनाव होते हैं वह 5 साल के लिए आयोजित किए जाते हैं। हमारी भारत के प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो राष्ट्र की मुखिया के रूप में है। इसे कहते हैं भारत के लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई। थैंक यू फ्रेंड्स।